हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जानेंगे रेशियो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो एक पॉइंट हमारा है जिसका नाम है रेशियो ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में हम बेसिक से जानेंगे, सभी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो का क्या मतलब होता है। रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है, उसके अंदर का जो कोण बना है, उसकी जो कोण की भुजाएं होती है, उसकी लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना बात को आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझे तो देख लीजिए, अगर इस प्रकार से हमारे पास एक त्रिभुज बना है, ठीक है, त्रिभुज बना है, ये मान लीजिए ए है, बी है और ये हमारा सी है। समझ गए। ये जो कोण होता है, ठीक है, इसकी जो भुजाएं होती है, इसी को मापने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेशियो का प्रयोग करते हैं। तो रेशियो का प्रयोग करते हैं, तो यही हमारा क्या है, रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे, रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। समझ गए ना बात आप लोग, मैं किस चीज के बारे में कहना चाह रहा हूँ, समझ गए आप लोग। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर हमें रेशियो निकालना हो किसी त्रिभुज का, हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेस, कॉट, सेक, इन सभी के जरिए हम निकाल सकते हैं। तो उनके लिए भी अलग फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला भी क्या है और एग्जाम्पल भी क्या हो, सभी चीजें हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो हमारा बहुत ही करीब है, सो आप लोग लास्ट तक देखिए और समझिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम, इसमें एक दो भुजाएं होती है, एक संलग्न भुजा होती है और एक सम्मुख भुजा होती है। वो संलग्न भुजा कब होती है और सम्मुख भुजा कब होती है, वो देख लीजिए। अगर देखिए इस प्रकार से हमारे पास एक त्रिभुज बना है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। अब देखिए जब यहाँ पे कोण बनेगा, कोण ए जब यहाँ पे बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा हो जाएगी। ठीक है, कोण ए की संलग्न भुजा हो जाएगी। अब जो हमारा ए बी तो हमारा क्या हो गया, संलग्न भुजा हो गई, और जो हमारा बीसी बचा है, बीसी, इसे हम कहते हैं सम्मुख भुजा। बीसी की क्या कहते हैं हम इसे, सम्मुख भुजा। ठीक है ना, यही हमारा संलग्न भुजा था और सम्मुख भुजा था। अब आप जानते ही हैं, जब आप बचपन में पढ़ते थे, क्लास 8 में पढ़ते थे, तो आपको इस प्रकार से जब दिया जाता था, ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया, ठीक है, ये हमारा लंब हो गया। ये सभी चीजें हम बचपन में ही पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में, 6 में, ये सभी चीजें बचपन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा बीसी क्या हो गया, संलग्न हो गया, और ए बी हमारा संलग्न हो गया, बीसी हमारा सम्मुख हो गया। ये जो हमारा बचा है ए सी, ये इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, बचपन में भी आपने पढ़ा, इसे हम कहते हैं कर्ण। ये चीजें अगर आपने जान ली तो समझ लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक समझ रहे हैं। बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इस समझने के लिए बहुत काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बट मैं जब मैं हूं, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। मैं सब बेसिक से बताऊंगा, तोड़ के बताऊंगा सब कुछ। समझ गए ना। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और निकलता है, जब यहाँ पे कोण बनता है तो ये संलग्न हो जाती है, और ये भी हमारी संलग्न हो जाती है, बीसी हमारी क्या हो जाती है, सम्मुख हो जाती है। अब देखिए जब कोण बी सी पे बनेगा इस प्रकार, ए बी और ये हमारा, जब कोण सी पे बनेगा, तब हमारा जो ये हो जाता है, ये जहां पे जब कोण बनता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, कोण। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, कोण सी की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। समझे ना, कोण सी पे जब बनेगा तो कोण सी को हम सम्मुख भुजा कहेंगे, और जब कोण ए पे बनेगा तो हम कोण ए की संलग्न भुजा कहेंगे। अब जब हमारा बीसी क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया संलग्न, तो संलग्न हमारा कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे संलग्न। ठीक है, संलग्न भुजा। समझ गए बात को आप लोग ने, कैसे होता है। ठीक है, रेशियो जब हम निकालते हैं, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, जब कोण सी पे बनेगा तो हमारा कोण क्या हो जाएगा, कोण सी की ये सम्मुख भुजा हो जाएगा, और हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो संलग्न भुजा, और ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, जब कोण ए पे बनेगा तो कोण ए की संलग्न हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा। समझ गए ना बात को आप लोग, सम्मुख भुजा कब होती है और संलग्न भुजा कब होती है। अब इसको हम जानेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, फॉर्मूला जानेंगे, तो फॉर्मूला जानने के लिए हम क्या करेंगे,
देखिए साइन कॉस टेन कॉसेस सेक कॉट का हम प्रयोग करेंगे, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसी के सहारे हम रेशियो को ज्ञात कर पाएंगे। समझ गए ना, रेशियो को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसी सहारे। अब देखिए बात हम करते हैं, इसको हटा देते हैं हम। अब देखिए जब हमें यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। ये हमारा ए बी सी हो गया, ये हमारा सम्मुख, ठीक है, ये हमारा संलग्न, इतना तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए ये जो हमारा है ए बी सी, ये हमारा संलग्न, ये हमारा सम्मुख, इतना तो आप समझ जाएंगे ये किसका है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हमें साइन का निकाला रहेगा तो साइन, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, सम्मुख भुजा, ठीक है, क्या करेंगे हम, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण करेंगे, सम्मुख वाली निकालेंगे जब हम, ठीक है, तो हम बीसी, ठीक है, ए वाला देखेंगे हम, बीसी अपान एसी करेंगे, ठीक है। तो सम्मुख भुजा हम कहेंगे, सम्मुख भुजा अपान में हम कर देंगे कर्ण, ठीक है, कर्ण इज इक्वल टू, अब सम्मुख भुजा हमारी कहाँ है, बीसी अपान में हम एसी कर देंगे, ठीक है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। समझिए आप लोग, जब हमें साइन के हिसाब से निकालना, तो हमें जितने भी 6 हैं तो 6 का निकालना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आप एक को निकाल दिए तो समझ लिए सब निकल गए, नहीं, 6 है तो 6 का निकालना पड़ेगा। कितना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी क्वेश्चन है, अगर 6 वाला दिया तो 6 का 6 ही निकालना पड़ेगा हमें, उससे पहले 1 2 का नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कॉस की बात कर लेते हैं, ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए बी अपान में, ठीक है, ए बी अपान में ए सी करेंगे, ए बी यानी हमारे संलग्न भुजा आ जाएगी, ठीक है, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा अपान में हम कर्ण कर देंगे, याद करते चलिए, नोट करते चलिए, ठीक है। हम कर देंगे ए बी अपान में ए सी, समझ गए ना, ए बी अपान में हम ए सी कर देंगे, या हम यहाँ पे कोण कर देते हैं, कोण लगा देते हैं, आपको और समझने में आसानी हो जाएगी। नोट करते चलिए, समझते चलिए, यही हमारा रेशियो होता है, इसी के अनुसार हम सभी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। रेशियो में कोई भी चीज हो, रेशियो में ज्ञात करने के लिए हम इसी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं टेन की, तो कोण टेन ए इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, बीसी अपान में हम ए सी करेंगे, ठीक है, बीसी अपान में हम ए बी, बीसी अपान में ए बी हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें जब दोनों का निकालना रहेगा तो हम बीसी अपान में ए बी तभी हम करेंगे जब दोनों का निकालना रहेगा, तो हम बीसी अपान में ए बी करेंगे। बीसी का मतलब हो जाता है सम्मुख भुजा, ठीक है, याद रखिएगा, सम्मुख भुजा अपान हम करेंगे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बराबर में हम बीसी अपान में ए बी। यहां तक तो आप समझ गए। आप ये जानते हैं साइन कॉस टेन, इन तीनों का उल्टा हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसिस होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा हमारा कॉट होता है, ये तो जानते हैं आप, इतना तो आपको 100% याद होना चाहिए। अब इन तीनों कॉस साइन टेन कॉसिस सेक कॉट का मान भी जो होता है 45 अंश में, 90 अंश में, 60 अंश में होता है, उन सभी को हमने आपको डिटेल में बता दिया है, वीडियो भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया हमने, ठीक, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहीं से गेम पलट जाता है, साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉसेस होता है, साइन का उल्टा कॉसेस कर देंगे हम, कॉसेस, ठीक है, कॉसेस ए इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 1 अपान कोण साइन ए, ठीक है, कोण साइन ए इज इक्वल टू, जब साइन ए करेंगे तो हम इसी का उल्टा कर देंगे, कर्ण अपान में सम्मुख भुजा, देखिए कर्ण अपान में सम्मुख भुजा इज इक्वल टू एसी अपान में बीसी, एसी अपान में बीसी करेंगे, याद करते चलिए, उल्टा बिल्कुल इसी का। अब आप लोग बताइए, कॉस का उल्टा कितना होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है, सेक
ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू, फिर हम 1 अपान में कोण, ठीक है, कोण कॉस ए इज इक्वल टू कर्ण अपान में, ठीक है, कर्ण अपान में संलग्न भुजा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या हमारा है, AC अपान में AB, AC अपान में AB। ये तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब लास्ट वाला हमारा बचा 10 का। अब 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। 10 का उल्टा हमारा क्या होता है, 6 बात देखिए, कोण 10 का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट होता है। कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपान, ठीक है, कोण 10A इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, संलग्न भुजा बटे में सम्मुख भुजा, यही करेंगे हम, संलग्न भुजा बटे में सम्मुख भुजा बराबर हम AB अपान में BC करेंगे, AB अपान में BC। यही इतना हमारा 6 होता है, फॉर्मूला होता है रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक का। देख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम देगा ये जो फॉर्मूला, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देखिए साइड में हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो देखिए इतना बड़ा होता है, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ये सब बेसिक है, इससे बढ़िया आपको कोई नहीं बताएगा। मैं जितने भी टीचर है ऑनलाइन बताते हैं, मैंने सबकी वीडियो देख रखी है, सबकी वीडियो देख रखी है, कि जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उस प्रकार से बहुत कम बताते हैं, इतना बेसिक तरीके से बहुत कम बताएंगे, क्योंकि देखिए जो चीजें आपको जाननी चाहिए वो तो बहुत कम बताते हैं, बहुत बड़े वीडियो में बताते हैं, वो छोटा बहुत कम समझाते हैं। वीडियो बड़ा रहेगा समझाएंगे कम, लेकिन मैं क्या करता हूँ, वीडियो छोटा रहेगा समझाऊंगा ज्यादा, इतना जानते रहिएगा आप। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है, अब सभी के समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, अब ये तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है। अभी अब बोलेंगे कि सर आपने अभी बोला था कि साइन का उल्टा कॉसेस होता है, बट अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, साइन को उल्टा हम कॉस क्यों कह रहे हैं, ठीक है, साइन को उल्टा हम कॉस क्यों कह रहे हैं, हमने ये बोला है 10, ठीक है, 10A इज इक्वल टू कितना होता हमारा है, AB अपान में BC, ठीक है, AB अपान में BC होता है। जब AB अपान में BC होता है तो हम कर सकते हैं BC अपान में AC अपान, ठीक है, फिर पूरे का अपान, फिर AB अपान में AC कर सकते हैं, इज इक्वल टू साइन ए। BC अपान में AC को हम क्या कहते हैं, साइन ए, ठीक है। अब AB अपान में AC को हम कहते हैं कॉस ए। तो 10 इज इक्वल टू साइन ए अपान में कॉस ए, इतना हो गया। अब हमें अगर कॉट का निकालना रहेगा, कॉट का निकालना रहेगा तो हम करेंगे, देखिए यहाँ पे देखते रहिएगा, कॉट कोण कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है, साइन ए नीचे कर देंगे हम, कॉस ए ऊपर कर देंगे, कॉस ए अपान में साइन ए। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देख लीजिए, आप समझ लीजिए, इसी क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि सर आप साइन ए क्यों लगा रहे हैं, कॉस ए क्यों लगा रहे हैं, मतलब हर जगह पे आप ए क्यों लगा रहे हैं। देखिए, जब हमें रेशियो ज्ञात करना रहता है, रेशियो अगर हमें ज्ञात करना है तो हम ए को जरूर लगाएंगे, थीटा नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि जो ए हमारा होता है वो एक धनात्मक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ए होता है हमारा, समझ लीजिए आप लोग। तो अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। अगर इस फॉर्मूले को हमें अगर कहीं सेट करना होगा तो हम कैसे सेट करेंगे, ये तो हमें सबसे जरूरी चाहिए, मतलब जो भी फॉर्मूला तो हमको सेट कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास दिया है 10A, ठीक है, 10A इज इक्वल टू 4 अपान में 3, इतना दिया, ठीक है। तो कह रहा है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कोण ए के अन्य जो रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसको हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला एक बना लेते हैं ग्राफ, इस प्रकार से ए बी सी, ए बी सी का। तो हमारा बी सी कितना दिया गया है, 4 के दिया गया है, ठीक है।
BC हमारा कितना है, इससे हम लिखते हैं BC अपान में AB, यही लिखते हैं ना, इसका मान होता है। तो अब हमारा AB कितना दिया गया, 3K, ठीक है, ये हमारा कितना दिया गया, 3K दिया गया। अब हमें कैसे ज्ञात करना है वो चीजें देख लीजिए आप लोग, वो चीजें आपको जानना जरूरी है। ये एक समझ लीजिए एग्जाम्पल हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है, या यही क्वेश्चन हो सकता है, ये तो आपको पता नहीं है, हमें भी पता नहीं क्वेश्चन क्या आ सकता है, बट यही क्वेश्चन भी आ सकता है, ये तो आप जानते रहिएगा। अब हम करेंगे क्या, हम इसमें लगाएंगे 10A, ठीक है, देखिए 10A इज इक्वल टू 4/3, यही है, 4/3 दिया गया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, जब अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना रहेगा, ये तो हमें ये ए बी ज्ञात है और BC ज्ञात है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। AC ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग देख लीजिएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपान में BC, ठीक है, AB अपान में BC स्क्वायर, यही है ना, हाँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतना हम करेंगे। तो AB हमें दिया नहीं है, ठीक है, AC हम करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB हमारा कितना दिया गया है, 3K, ठीक है, मान लेते हैं क्या हमारा दिया गया 3K। के हमारा यहाँ पे क्या जानते हैं, अभी आप सोचेंगे सर ये इसमें क्या, के जो हमारा एक धन पूर्णांक है, हमने आपको जैसे ए में बताया था उसी प्रकार के हमारा क्या है, एक धन पूर्णांक है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस में BC हमारा कितना दिया गया है, 4K दिया गया है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 3 त्रिका 9, ठीक है, 4 चौको 16, टोटल हमारे पास आ जाएगा 45K स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 45K जब स्क्वायर कर देंगे हम इसको 5 से काट सकते हैं, ठीक है, हो गया हमारा। तो AC, ठीक है, AC इज इक्वल टू हम करेंगे 5K, 5K हो गया, इतना तो हमें पता। अब कर्ण हमारा कितना हो गया, AC इज इक्वल टू 5K, समझ गए ना, अब हमें सब कुछ पता हो गया है। अब हम क्या करेंगे, साइन का करेंगे, साइन में क्या होता है, BC अपान में AC कर देंगे, BC अपान में AC, तो BC देखिए, अब देखिए यहाँ पे साइन का जब हम करेंगे तो BC अपान में हम AC करेंगे, इतना तो आप लोग याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। साइन के लिए हम करेंगे साइन A इज इक्वल टू, ठीक है, BC अपान में AC, जब BC अपान में AC, BC हमारा कितना दिया गया है 4 अपान में AC हमारा कितना दिया गया 5, ये हमारा हो गया आंसर एक साइन का, ठीक है, यही हमारा निकालना रहता है। अब कॉस का देखिए, इसी प्रकार से निकलेगा, ज्यादा कुछ नहीं। कॉस का हमारा कितना होता है, AB अपान में AC, ठीक है, AB अपान में AC, AB हमारा कितना आ गया 3K दिया गया है, और BC AC हमारा कितना दिया गया 5K, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इतना बड़ा बड़ा रहेगा आंसर, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, इतना छोटा छोटा आंसर रहेगा। अब 10 का हमारा कितना दिया गया है, 10A इज इक्वल टू आप तो जानते हैं, ठीक है, BC अपान में AB इज इक्वल टू 4/3, यही हमारा आंसर है। अब हम देखिए क्या करें, साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉसेस होता है, कॉसेस A इज इक्वल टू, इसको हम कर देंगे AC अपान में BC इज इक्वल टू, AC हमारा कितना दिया गया 5 दिया गया है, अपान में BC हमारा कितना दिया गया है 4 दिया गया है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब तो इतना तो आप सब समझ जाएंगे, लगा ही ले जाएंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, A इज इक्वल टू हमारा AC अपान में AB इज इक्वल टू कितना दिया गया है 5/3, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हमारा 10 का कॉट A इज इक्वल टू, कॉट A का हमारा कितना दिया गया है AB अपान में BC कर देंगे, AB अपान में BC इज इक्वल टू 3/4 कर देंगे, AB हमारा 3 दिया है और हमारा BC कितना दिया है 4 दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा देखिए आंसर होता है। इसी प्रकार से हम इसको लगाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, देख लीजिए ज्यादा कुछ है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हमें इतना दिया है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम का हम प्रयोग कर देंगे, पाइथागोरस का प्रयोग हम कैसे करते हैं जानते हैं, हम क्या करते हैं, जिसको हमें ज्ञात करना रहता है, अगर मान लीजिए हमें AC ज्ञात करना है तो हम AC स्क्वायर करके बाहर कर देते हैं इसको। अब हमें जो दिया रहता है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर कर देते हैं, AB स्क्वायर प्लस में हम BC स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसी को हम लगा के ऐसे निकाल सकते हैं, समझ गए ना, ये हमारे क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, यही हमारा मेन प्रोसेस होता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
सो धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना? तो ऐसे लगता है हमारा रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे निकलता है। अब हम आगे आपको बताएँगे 0 अंश से लेके 45 अंश तक कैसे निकलता है, 30 अंश से 60 अंश तक कैसे निकलता है, 0 से 90 अंश तक कैसे निकलता है, वो सभी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएँगे। तब तक के लिए आप इतना देख के समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके लिए ये फ़ायदा है। ठीक है? देख लीजिए।